तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैंजी सोचता पहले ब्लड क्लैन के मेहमान इस टांगन में रुकते थे। ये जगह मेन हॉल से काफी दूर है। क्या हांसू जानबूझकर फैंसी को अलग थलग कर रहा है? नहीं, मुझे फैंसी को अंडरग्राउंड जेल में ले जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि वो उन दोनों भेड़ियों की रखवाली कर सके। मुझे उसे बाहर लेकर जाना होगा, लेकिन कैसे? तभी ओल्ड एन बोलता है, लॉर्ड फैंसी, आपका रूम आ गया है। अब आप रेस्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल करना। मैं अब आपकी नींद में और खलल नहीं डालूंगा। फैंसी बोलता है, ठीक है, शुक्रिया। उसके जाने के बाद चैंजी सोचता है तो यहाँ एक मात्र तरीका है। वो ये सोचकर फैंसी को अपने हाथ पैर मारते हुए कहता है, डैडी मुझे सुसु करने जाना है, मुझे बाहर लेकर चलो। चैंजी को ऐसा करते देखकर फैंसी को समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो बोलता है, ओ तो आपको टॉयलेट जाना है, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर हम उनको टॉयलेट में देखते हैं। ये देखकर चैंजी बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम गलत हो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वो फैंसी को काफी गुस्से से देख रहा होता है और अपनी लैंग्वेज में बोलता है, बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम एक भेड़िया के बच्चे को टॉयलेट पर खड़ा होकर सुसु करने दोगे? चैंजी को इतना गुस्से में देखकर फैंसी बोलता है, छोटे बच्चे, क्या हुआ? अब करो सुसु। ये सुनकर चैंजी गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ पर खड़े होकर मुझे देख रहे हो तो मैं सुसु कैसे कर सकता हूँ? फैंसी उसे अपनी गोदी में लेता है और कहता है, अब जल्दी करो सुसु, खत्म करो, फिर मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा। ये सुनकर चैंजी गुस्से से बोलता है, जब मैं अपनी पहचान वापस पा लूंगा तो मैं फैंसी से इसका बदला जरूर लूंगा। तभी फैंसी बोलता है, देखो तुमने सुसु कर लिया। ये सुनकर चैंजी बोलता है, इसे क्या हो गया है? ये इतना बेशरम क्यों है? मैं हार मानता हूँ। फैंसी उसके गले में चैन डालकर उसे अपने साथ लेकर चल रहा होता है। चैंजी सोचता है, उसे सच में लगता है कि मैं एक कुत्ता हूँ। तभी वहाँ पर याओटन आ जाता है। वो बोलता है, लॉर्ड फैंसी, सेंटर इन्वेस्टिगेशन से एक जरूरी गुप्त पत्र आया है, आपकी जवाब की जरूरत है। ये सुनकर वो चैंजी की तरफ देखता है और फिर थोड़ी देर बाद हम चैंजी को एक पेड़ से बंधे हुए देखते हैं। फैंसी बोलता है, यहाँ 5 मिनट मेरा वेट करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चैंजी काफी बोर हो जाता है। वो बोलता है, मुझे नींद आ रही है, 5 मिनट इतना लंबा क्यों लग रहा है? वो उबासी ले रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है। कोई चिल्ला रहा होता है कि हेल्प मी। ये सुनकर चैंजी उस साइड देखता है जिधर से आवाज आ रही होती है। वो उस साइड देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एक इंसान किसी को मार रहा होता है और उसे मारते हुए एक लड़की देख लेती है, इसलिए वो पागल इंसान उसे भी मारने की कोशिश करता है। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। चैंची उस लड़की को देखकर सोचता है, ये तो फुदाओ है, नहीं, मुझे उसकी भागने में हेल्प करनी होगी। ये बोलकर वो अपने नेक का पट्टा काटने लग जाता है और वो कामयाब भी हो जाता है। उसकी नजर अपने ही साइड बड़े पत्थर पर जाती है। वो अपने मैजिक से उसे उठाकर उस गंदे इंसान के हाथ पर मारता है। ये देखकर वो गंदा इंसान गुस्से से बोलता है, यहाँ कौन है? ये सुनकर चैंजी वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। वो भाग ही रहा होता है कि तभी उसके सामने कोई आ जाता है, जिसे देखकर चैंजी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सामने यहाँ पर हांसू होता है। हांसू बोलता है, तुम असल में हो कौन? चैंजी सोचता है, ये हांसू का बच्चा यहाँ कब से है? अभी जब मैंने पत्थर फेंका, क्या उसने देखा? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो गंदा इंसान पीछे से आकर चैंजी को पकड़ लेता है और कहता है, क्या अभी तुमने ही मेरे ऊपर वो पत्थर फेंका था? उस गंदे इंसान को देखकर चैंजी डर जाता है और कहता है, नहीं, वो मैं नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। वो गंदा इंसान उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हांगजू उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ, वो तो सिर्फ एक भेड़िया का बच्चा है, तुम उसे मारना क्यों चाहते हो?
ये सुनकर वो गंदा इंसान बोलता है, अगर आप लीडर की सीट पर बैठना चाहते हो तो दूसरों के मामलों में दखल देना बंद करो, वरना मेरे रूड होने के लिए मुझे दोष मत देना। हांजो बोलता है, ईवा ने कभी नहीं कहा कि तुम वुल्फ क्लैन में लापरवाही से काम कर सकते हो। उन दोनों की लड़ाई देखकर चैंजी सोचता है, नहीं, क्या ये दोनों बीमार है? क्या उन्हें सच में लगता है कि वो जब चाहे हमें पकड़ सकते हैं? ये सोचकर वो चिल्लाने लगता है कि बेवकूफ पापा, मुझे बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है। उसे चिल्लाता देखकर वो गंदा इंसान उसका मुंह बंद करता है कि चुप रहो, वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। लेकिन चैंजी उसे काट कर उसकी गोदी से जंप लगा देता है और तभी वहाँ पर फैंसी भी आ जाता है। वो बोलता है, आप दोनों मेरी भेड़िया के साथ क्या कर रहे थे? फैंसी को यहाँ पर देखकर वो गंदा इंसान वहाँ से भाग जाता है। चैंजी फैंसी को देखकर डैडी बोलकर उसकी गोदी में चढ़ जाता है। फैंसी हांजू से कहता है, हांजू, क्या आप मुझे थोड़ा समझाएंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है? हांजू स्माइल करके कहता है, लॉर्ड फैंसी, गुस्सा मत होइए। अभी जो था वो कबीले का एक नौकर था। उसने आपका पालतू जानवर पहले कभी नहीं देखा, इसलिए गलती से उसने नाराज कर दिया। ये सुनकर चैंजी हांजू को गुस्से से देख रहा होता है और मन में गुस्सा करते हुए बोलता है, हांजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये नाटक मत करो। तुम और वो गंदा इंसान, तुम दोनों सिर्फ कुत्ते हो जो ईवा के लिए अपनी जिंदगी बेच रहे हो। फैंसी बोलता है, तो फिर लॉर्ड हान, बेहतर होगा कि आप अपने लोगों को ठीक से समझाए बुझाए और सही निर्देश दे। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे उन्हें खुद से पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हांजू सोचता है, फैंसी, तुम्हारा इस भेड़िया के लिए इतना प्यार देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक साधारण सा भेड़िया है, पर तुम इसको लेकर काफी प्रोटेक्टिव हो। चैंजी मन में बोलता है, फैंसी, किस्मत से तुम सही टाइम पर आ गए। तभी फैंसी की नजर उस लड़की पर जाती है। वो उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ? फैंसी को देखकर वो लड़की बोलते हैं, लॉर्ड फैंसी, आप यहाँ पर, आपको पता है उन्होंने किसी की हत्या कर दी। ये सुनकर फैंसी पूछता है, कौन थे वो जिसने हत्या कर दी? तो वो लड़की बोलती है, वो पर्सन ईवा संगठन से था। लगता है लीडर के उसके साथ कुछ अजीब रिश्ते हैं। मैंने गलती से उनकी बातचीत सुन ली, इसलिए वो मुझे मारना चाहते थे। चैंजी उस लड़की के सामने आता है और उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, रो मत, मैं हूँ यहाँ पर। फैंसी चैंजी को उठाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इधर उधर मत भागा करो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? और हाँ, हर किसी को ऐसे ही टच मत किया करो। फैंसी की बातें सुनकर चैंजी सोचता है, इसे क्या हो रहा है? मैं अभी उस लड़की को बस दिलासा ही तो दे रहा था। तभी फैंसी उसे डांटते हुए बोलता है, अगर तुमने दोबारा किसी को इस तरह छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें 3 दिन तक भूखा रखूंगा। ये सुनकर चैंजी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, बट वाई भाई, तुझे हो क्या गया है? तू पागल वागल तो नहीं हो गया है ना? तभी वो लड़की बोलती है, ईवा ऑर्गेनाइज का बॉस एक लड़की लगती है, कॉन्डेंट किंग। ये सुनकर चैंजी के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचता है, तो डीके के पीछे वाली एक महिला है, लेकिन इससे पहले मैंने इतनी लंबी जांच की और उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। फैंसी बोलता है, जांच ब्यूरो के पत्र में भी इसका जिक्र हुआ है। आज के लिए बस ऐसा दिखाओ तुम्हें कुछ नहीं पता। अभी के लिए वुल्फ क्लैन के इलाके से चली जाओ, लापरवाही से वापस मत आना। अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो तो तुम मुझे ढूंढने के लिए ब्लड क्लैन में आ सकती हो। ये सब सुनकर वो लड़की बोलती है, ठीक है लॉर्ड फैंसी, मैं समझ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आगे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।